हमारे देवताओं में ज्ञान के देवता है और कुछ विज्ञान के। अकेले शिव ही ऐसे है जो एक साथ ज्ञान और विज्ञान दोनों के देवता है। विष्णु की कथाओं से हमें परम सत्ता के स्वरूप का पता लग सकता है और वैष्णव धर्म से हम उन आचार विचारों के बारे में जान सकते हैं जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाए। दूसरी तरफ अश्विनी कुमार आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और कहा गया है कि इंद्र ने ये विद्या अश्विनी कुमार से सीखकर धन्वंतरी को सिखाई थी। शिव में ये ज्ञान विज्ञान अलग अलग नहीं रहते। शिव ज्ञान स्वरूप तो है ही, उनके स्वरूप से भी विज्ञान भी हो जाता है। विज्ञान का हमारे यहाँ दोबारा अर्थ है। उसका एक अर्थ है परमात्मा और सृष्टि के संबंध को जानना। इसी अर्थ में तुलसीदास जी ने विज्ञानी को ज्ञानी से भी बड़ा बताया है। उसका दूसरा अर्थ सृष्टि की गति नियति को जानना है। जो शस्त्र इनमें हमारे सहायक हो सकते हैं, उन सब के मूल प्रवर्तक शिव ही बताए गए हैं। वे ही संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण और भेषज जैसी विद्याओं के प्रेरणा है। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि हमारे अधिकांश शास्त्रज्ञ शैव रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान के रिश्ते को समझने की क्षमता हम खोते जा रहे हैं। भारतीय सभ्यता और दूसरी सभ्यताओं में सबसे बड़ा फर्क यही रहा है कि हमारी सभ्यता ज्ञान और विज्ञान दोनों पर आधारित है। वह दोनों में विवेक कर सकती है। हमारी सभ्यता जिज्ञासा ही हमें परमात्मा का बोध कराती है। विश्व को गति नियति को समझना विज्ञान है। ये विश्व कैसे चल रहा है, उसे चलाने वाली शक्तियाँ क्या है और वह उसे किस दिशा में ले जा रही है, ये सब समझना विज्ञान है। परमात्मा तो निर्वेश्य है, गुण धर्म से रहित है, इसीलिए उसका ज्ञान ही हो सकता है। मगर ये सृष्टि तो गुण कर्ममय ही है और ये गुण कर्म अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। उसका विशेष ज्ञान ही हो सकता है और ये विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ज्ञान के सहारे परमात्मा का स्वरूप समझकर सृष्टि को चलाने वाली जिस शिव शक्ति को पहचाना जा सकता था, वह यूरोपीय समाजों की पकड़ में नहीं आ पाई। अपने यहाँ हम जिस नैतिक सभ्यता को खड़ी कर सके, उसकी नींव वहां नहीं रखी जा सकी। हम समाज को चलाने के लिए धर्म को पहचान सके, जबकि उसके लिए वे लोग पूर्व की तरफ ही देखते रहे। तार्किक नियमों का व्यवहारिक सृष्टि से वैसा रिश्ता बन ही नहीं सकता जैसा परमात्मा और उसी से उत्पन्न हुई सृष्टि का बन सकता है। शिव इस भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। शिव महाकाल है और हमें ये काल बोध दिए हुए है कि सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए सृष्टि के भीतर सृष्टि का कोई चरम सिद्धांत नहीं ढूंढा जा सकता। ये चरम सिद्धांत तो महाकाल शिव स्वयं है और वह भी अपने शिव रूप में नहीं, बल्कि शिव रूप में जो कि प्रकृति के विकास के पहले की स्थिति है। भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि के काल की अवधारणा सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ कहीं इस पर कोई अध्ययन या चिंतन नहीं हो रहा। सिर्फ इस अवधारणा के लिए ही हम 10-5 संस्थानों और दर्जनों विद्वानों को लगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।